लेकिन भरोसा भी करके देख लीजिए, एक बात रसूल ने कही, सूद हराम। कराची की बात मैं कर रहा हूं, मालूम कीजिए कितने नौजवानों ने कितने अच्छे अच्छे बैंक के जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि कोई गुंजाइश ही नहीं थी उनकी जॉब में जायज होने की। सूद नहीं, बैंकिंग के जॉब सारे हराम नहीं, आधे हलाल है आधे हराम। बाकी तफसीलात मैंने कहा इशारा कर दूं। और अभी बैंक की बात, अच्छे अच्छे जॉब, बैंक की नौकरी बड़ी अच्छी नौकरी होती है, इतने इंसेंटिव्स मिलते, इंटरेस्ट फ्री इतने लोन मिलते हैं। बैंक वालों के पास तो कभी इतना पैसा होता है कि उनकी समझ में नहीं आता खर्च कहां करें, दूसरा मकान खरीद के किराए पे चढ़ा के ऐश करते हैं। छोड़ दी नौकरी एक लम्हे। क्यों? जब हराम है और रसूल और इमाम ने हराम किया, मना किया, नुकसान है तो होता रहे। ये भरोसा करके कभी देखिए। बहुत ही छोटा सा वाकया पढ़ रहा हूं। पैगंबर का मदीना शहर था हर एतबार से, तो वहां हर पेशे के लोग थे। चुनाचे चोर भी रहते थे, और एक चोर मदीने का बहुत ही माहिर चोर था। माहिर चोर, अपने काम का माहिर। डाका उस जमाने में कम पड़ता था, ये आजकल की पैदावार है। चोर छुप के आता है, डरता हुआ आता है, बिल्ली की आवाज से भी डर के भाग जाता है। डाकू अपना तारुफ कराते हुए आता है, पहले तो गोलियों की बारिश करेगा, फिर अपना कार्ड देगा, मुझे पहचाना मैं जग्गा डाकू, और उसके बाद फिर बैठ के। कराची को तो मैं जानता हूं, घर की औरतों से खाना भी पकवाएगा, बिरयानी पकाओ, चाय भी बनाएगा, कॉफी भी पिएगा, फिर आराम से सारा घर लूटेगा। फर्क है। तो अब चोर, उस जमाने में चोर होते थे, और चोर जो है ना उनको हर वक्त ये खबर रहती थी, यानी खबर रहती नहीं थी, मालूमात करते थे किसके पास पैसे आए। अच्छा फला के फसल बिक गई, आज इतना कैश आया, बैंक तो है नहीं, घर में हो। अच्छा फला आदमी को आज सैलरी मिली है, आज उसकी तनख्वाह है, इसके घर में पैसे हों, ये खबर रहती थी। जैसे पेरिस में 50 साल पहले तक चोरों का एक अखबार निकलता था, इसमें सारी न्यूज होती थी। खैर, अब आइए बात मुख्तसर करूं, मैं तो बहुत 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 फैला गया। उसे इत्तला मिली कि मदीने में एक नया मुसलमान आया, अब बहुत पैसा लेके आया, बहुत, लेकिन नया है। नए का मतलब क्या हुआ? या इसका कोई रिश्ता, कोई बरादरी, कोई खानदान नहीं, अकेला। ऐसा आदमी चोर के लिए और अच्छा टारगेट है, और बहुत पैसा लाया। और ये बस शाम के वक्त दाखिल हुआ जब अंधेरा हो रहा था, तो ज्यादा तफसील तो आई नहीं, ये पता चला कि आ गया। खैर, ये तो आज बेहतरीन दिन, बहुत पैसा आया। रात को, आधी रात को वो तैयार होके चोरी के लिए जो तरीके होते हैं, बदन पे तेल वेल मला के, कोई पकड़े तो फिसल के निकल जाऊं, रस्सी ली के दीवार फांदू। अब मैं चोरी के तरीके सिखाने मिंबर पे को थोड़ी आया हूं, पूरी तैयारी करके आधी रात के बाद चला हूं, और घर में उसने छलांग लगाई। अब देखा कि दीवार में थोड़ा सा है ना, दीवार बाउंड्री में एक छोटा सा कमरा, करीब गया, पहले खिड़की से झांक के देखा कि यहाँ के हिफाजती इंतजाम क्या। यह देख के बहुत खुश कि पूरा घर खाली है, सिर्फ एक 16 साल 17 साल की बच्ची बैठी है, और चारों तरफ दीवार के साथ सोने और चांदी की बोरियां रखी है। पुराना जमाना, बैंकिंग भी नहीं है, करेंसी नोट भी नहीं है, और होते भी तो कोई वजीर आजम उनको कैंसिल कर देता तो कितने आदमी मारे जाते जो इंडिया में हो रहा है। तो उस वक्त हर चीज प्योर गोल्ड, आदमी अपना सारा पैसा सोने रखे, बोरियां बोरियां, और घर में कोई नहीं, पूरा घर खाली। साइन तो खुद देख रहा है, कमरे में भी खाली एक 16 साल की बच्ची बैठी, और बहुत ही खूबसूरत भी है। बाज बातें मिंबर की तहजीब मुझे रोक रही कि आज तो डबल मजे आ गए, दौलत भी इतनी मिलेगी, लड़की भी अकेली है, और ये सोच के वो आगे बढ़ा। अब जरा सा वो बेखौफ हो गया। किससे डर? बराबर में कोई शख्स नमाज शब के लिए उठा, मदीना है, अरब कारी की क़िरात में बहरहाल एक जादू तो होता, और वो नमाज शब के लिए उठा तो तिलावत कुरान शुरू की।
कुरान के 30वें पारे की एक ऐसी आयत पढ़ी, इस आयत का तर्जमा जिनको पता हो, खैर तर्जुमे में वो जान नहीं आती, वो शान नहीं जो खुद अरबी जानने वाले को मालूम, इतने लोगों को बदला है इस आयत ने कि खाली उन वाकयात पर पूरी एक किताब लिख दी गई, सिर्फ इस आयत की वजह से बदले। व अम्मा फाम्मा मन तगा व आसर अल हयात दुनिया व इन्नल जहीमा हियल मावा व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा व इन्नल जन्नता हियल मावा। पहली आयत तो खैर जो आदमी नाफरमानी करे और दुनिया के मजे ले, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जहन्नम उसके लिए। लेकिन इसके बाद यह आयत तर्जमा व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, और जो डरा उस दिन से जब अपने रब के सामने खड़े होकर एक एक अमल का जवाब देगा, व नहा नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने आप को गुनाह से रोका। देखिए कुरान ने यह नहीं कहा कि जिसने अपने आप को गुनाह से रोका, यह नहीं कहा, पहले वो तरीका बताया कि गुनाह से कैसे रुकोगे। उस दिन को याद करो जब अपने रब के सामने खड़े होकर एक एक अमल का जवाब देना। जो डरा, मन खाफा मकामा, खड़े होने की जगह रब्बा, कि रब के सामने खड़ा होना, व नहन नफ्सानिल हवा, और अपने आप को हवा गुनाह ख्वाहिशात नफसानी से रोका। इसमें एक जुमला हदीस का मिला लीजिए, ये तो आयत है हदीस। और जब जमाने का इमाम आएगा जिसके लिए हम और आप तड़प रहे हैं, तो वहां भी तो एक एक अमल का जवाब देना होगा। मरने के बाद रब के सामने जवाब देना, डरो दुनिया में ही अल्लाहुम्मा अज्जिल ज़हूरक अलजल अलजल की दुआ जिस दिन कबूल होगी, अपने इमाम के सामने भी एक एक अमल का जवाब देना। वही एक पैगाम, अपने आप को गुनाह से रोका, फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, अल्लाह का वादा है, ट्रस्ट भरोसा, जन्नत उसकी जगह। छोड़ दिया हमने बैंक का जॉब, अल्लाह पे भरोसा करके, भरोसा होगा ना। अब ये आयत सुनिए, रात का वक्त, आधी रात के बाद का वक्त, अरब कारी और आयत कुरान की, और इतनी मौसर आयत, या मौसर आयत, दिल बदल। अच्छा होता क्या, कभी आप किसी को पूरा कुरान सुना दे, कोई असर नहीं, हम नहीं, खुद रसूल पूरा कुरान सुना दे, सुनाते तो रहे थे ना अपने दाएं बाएं बैठने वालों को, कितनों भी असर हुआ। और कभी एक आम से बच्चे का एक जुमला, एक छोटा सा बच्चा एक जुमला पूरी जिंदगी बदल के रख देता। हमारे एक बहुत मशहूर आलिम का वाकया है, इनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें उनकी तौहीन है, इल्म बहुत था, लेकिन जैसा आज खवातीन के यहां सवाल का एक जवाब आया था, इल्म बहुत था लेकिन बहक गए, दुनियादार बन गए, पैसे के लालची बन गए, अपने इल्म को मासूम के अल्फाज में बेचने लगे। बहरहाल शैतान ने बहका दिया। एक काजी शुरै तो नहीं गुजरा तारीख इस्लाम में, कितने गुजरे। फिर जो बदले, तो इतने दीनदार और मुत्तकी बने, शिया कौम की मरजइयत उनके पास आ गई, सिर्फ एक जुमले। किसका जुमला? 10 साल के एक बच्चे का चलता हुआ जुमला, एक जुमला। बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश, रास्ते में कीचड़ थी, फिसलन बहुत ज्यादा था। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अपने घर से निकला, ये अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बच्चा अपने घर से निकला और बचपना है ना, उछलता कूदता जा रहा। इन्होंने कहा मियां साहबजादे, बारिश में कीचड़ बहुत है, जमीन फिसलन वाली है, एहतियात से चलो, फिसल के गिर गए तो हाथ मुंह टूट जाएगा। बिल्कुल सही बात, बुजुर्ग बच्चों को यही तो बताते हैं। बच्चा 10-11 साल का, यानी कोई बड़ा भी नहीं है, आलिम वालिम को बहुत नासमझ भी नहीं। कहा कि मैं अगर फिसल के गिरा तो मेरा हाथ मुंह टूटेगा, आप भी एहतियात से चलें, आप अगर फिसल के गिरे तो सैकड़ों के ईमान खत्म हो जाएंगे। ये एक जुमला। आलिम का फिसलना कीचड़ में नहीं है,
आलिम का फिसलना है इल्म बेचने में, फतवा देने में, लोगों के फायदे की खातिर बात करने में। 10 साल के बच्चे का जो इतना जुमला कि मैं बारिश में फिसला तो मेरा मुंह टूटेगा, और आप अगर फिसल के गिरे तो सैकड़ों के ईमान खत्म हो जाएंगे। ऐसा चेंज कर गए। ये मैंने बात क्यों कही, ये मैंने बात क्यों कही, ये वाकया में लेके क्यों आया? असल वाकया मुकम्मल नहीं हो रहा, ये इसलिए लेके आया कि वो जो 4 खवातीन पता नहीं रात को आ सकी कि नहीं आ सकी, और जो आप में से और हम में से जिनका मसला असर नहीं हो रहा, कहते जाइए कभी छोटा सा एक जुमला जो आप भी नहीं सोच सकते कि उसके कितने नतीजे निकलेंगे, पूरे पूरे इंसान के खानदान को बदल देता। अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहिए। कभी एक आम सा जुमला वो काम करता जो नऊज़ बिल्लाह कुरान की आयत भी नहीं करती। लेकिन खैर यहां तो कुरान की आयत भाई, ये सुना आधी रात अरब कारी, अबे कुरान अल्लाह का कलाम पहाड़ पे नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, बस सुना ऐसा दिल पे जाके ये आयत लगी, वहीं से वापस हुआ। और अब जो वापस हुआ तो चोरी का इरादा मंसूख कर दिया। अब तो मैं अपने रब से डर के उसकी जन्नत मांगू, तो अब चोरी का इरादा खत्म हो गया, तो बेहतियाती से चल रहा है। आया बड़ी एहतियात, ठोकर वोकर लगी, कुछ चीज इधर उधर हुई, आवाज हुई, उसे लगा कि कमरे से वो लड़की शायद उठ के बाहर आ रही है, ये तो आ गया घर। अगली सुबह रोजाना नमाज सुबह के वक्त एक तरह से रसूलुल्लाह अटेंडेंस लेते हैं, कौन आया कौन नहीं आया। पुराना जमाना, फजर से पहले लोग उठ जाते हैं, ईशा के बाद सो जाते हैं। तो ये भी पहुंचा, मस्जिद में पहुंचा, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर लोग बैठ जाते हैं, सवाल जवाब शुरू होते हैं। पैगंबर ने अपनी मस्जिद में एक दरवाजा बनाया था। आजकल के हिसाब से मस्जिद में कितने दरवाजे हैं? 74। और ये दरवाजा था डोर नंबर 3, गेट नंबर 3, बाबे रहमत। वैसे 74 है, बाबे रहमत गेट नंबर 3। ये पैगंबर ने उनके लिए बनाया था जिन्हें कोई अचानक, कोई बहुत बड़ा, कोई अर्जेंट किस्म का मसला। मस्जिद तो भरी, लो हर आदमी कहता है मेरा मसला पहले जवाब दे, पैगंबर कहते नहीं, बारी बारी। लेकिन जो अर्जेंट मसला उसके लिए ये डोर नंबर 3। अब तो इतना रश होता है हज में और रमजान में कि इसको बंद ही कर देते हैं, लेकिन बहरहाल खुला भी रहता है। उस दरवाजे से एक 16 साल की लड़की मस्जिद में आई, बच्ची ही है, लेकिन अरब की 16 साल की बच्ची भी बहरहाल हाथ पैरों की पूरी होती है, वो मस्जिद में आई। उस दरवाजे से जो भी आता है लोग हट के रास्ता दे देते हैं। वो सीधी रसूल के पास गई, चोर पैगंबर के बराबर बैठा, जैसे ही देखा घबरा गया, ये तो वही लड़की। ये इस वक्त इतनी सुबह 3 घंटे के बाद मस्जिद में क्यों आ रही है? शायद इसने मुझे पहचान लिया, मेरी कंप्लेन। इतने बड़े मजमे में जिल्लत और रुसवाई। दिल में ख्याल आया ये शैतान आपका इम्तिहान लेगा। जब आप खुमस निकालना शुरू करेंगे ना, पहले साल आपको लॉस हो जाएगा। आप रेगुलर नमाजी बनेंगे ना, पहले हफ्ते में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश आ जाएगा। जब पहली मर्तबा बच्ची हिजाब करेगी, पहले महीने में उसके लिए कोई बहुत बड़ा इम्तिहान आ जाएगा। यह भी एक तरीका है शैतान का सीधे रास्ते से हटाने का, और अल्लाह का मोमिन को टेस्ट करने का। ये वक्त नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से जुमला समेट रहा हूं। इसने तो आपके दिल में ख्याल आएगा, या अल्लाह कभी नमाज नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं, एक हफ्ते नमाज पढ़ ली तो इतने मसले, या अल्लाह कभी मैंने हिजाब नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज हिजाब शुरू किया तो ये मसले। वो ख्याल पहले इस चोर के दिल में आया, क्या है खुदा, आज तक मैंने चोरी की, किसी से नहीं डरा तो कभी नहीं पकड़ा गया, और आज रात पहली बार कुरान में तेरे वादे पे भरोसा किया तो 3 घंटे में पकड़ा जा रहा हूं, और मजमे के सामने जिल्लत और रुसवाई। दिल में ख्याल आ गया। इसी को कुरान कहता है मिन शर्रिल वसवास। ये तो आते रहते ख्याल, लड़कियां, लेकिन दिल में ये भी ख्याल था शायद किसी और काम से आई है। लेकिन जो बात शुरू की, ओहो, अब तो बिल्कुल कहा या रसूल अल्लाह,
कल रात को मेरे घर में एक चोर आया। ये तो वही रात की बात। रात क्या मतलब? अभी 3 घंटे पहले। पैगंबर ने कहा तू है कौन? अपना तारुफ करा। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप अपने कबीले का सबसे मालदार आदमी था, जायदाद, बाग, खेत, मकान, गुलाम, कनीज, लेकिन उसने इस्लाम कबूल किया। माँ ने भी इस्लाम कबूल किया, मैं एक ही औलाद थी, मैंने भी। सारा कबीला दुश्मन हो गया, क्योंकि पूरे कबीले में सिर्फ मेरे बाप ने इस्लाम कबूल किया। दुश्मनी बढ़ती गई। जब उसे पता चला कि आप मदीने आ गए, उसने मेरी माँ से मशवरा लिया। कहा कि अब यहां रहना तो मुश्किल हो गया, और एक हमें ठिकाना मिल गया है हिफाजत वाला। सारा जल्दी जल्दी उसने बेचा, औने पौने बेचा। जल्दी में तो आदमी को कीमत नहीं मिलती, फिर भी वो इतना था। सब सोना बनवाए, बोरियां भर गई, बोरियां ऊंटों में रख के काफिला तैयार करा। लेकिन अचानक बाप और मां दोनों उसी दिन इंतकाल कर गए जिस दिन हमको रवाना होना था। बाप ने मरते मरते कहा कि बेटी, जब तक मैं जिंदा था तब भी मेरे लिए रहना मुश्किल था। तू तो बिल्कुल अकेली रह गई 16 साल। बाप भी नहीं है, मां भी नहीं। ये कबीले वाले तुझे खा लेंगे। मेरे मरने के बाद एक रात भी न रहना, तैयारी तो सारी है, फौरन निकल जाना। या रसूल अल्लाह, वो दफन हुए। अब कबीला तो सोच रहा है ना कि 2-4 दिन तक तो इनकी फैमिली रहेगी यहाँ पे। मैं उसी वक्त मदीने आते आते शाम हो गई। कल ही रात को मैंने शाम को एक मकान किराए पे लिया, सामान उसमें रखा। मैं अकेली, इतनी दौलत। आधी रात के बाद कोई चोर मेरे घर में आ गया। अब मैं तो परेशान, मैं अकेली, पूरे शहर में मेरा कोई जानने वाला नहीं, दौलत इतनी ज्यादा। आप ही मदीने के हुक्मरान है, मेरी हिफाजत का इंतजाम करें। और मैं आपके भरोसे पर अपना कबीला छोड़ के आया, और आपके शहर में कल रात को एक चोर आ गया। पैगंबर मुस्कुराए, कहा कि अभी तो आए हुए थोड़ी देर गुजरी, तूने मुझे इत्तला भी ना दी, बैठ गया। देख, मैं तेरी हिफाजत का इंतजाम कर सकता हूं। मसला अब ये पैगंबर ने कहा नहीं चौकीदार रख दें, सिक्योरिटी गार्ड रख दें, महल्ले वालों से कह दें, लेकिन मुस्तकिल कोई किसी का ख्याल नहीं करता। इसका एक हल है जो वैसे ही इस्लाम में, शादी कर ले। शादी तो करनी ही है, तेरी उम्र हो गई है शादी की। शौहर वाली हो जाएगी, वो खुद तेरी हिफाजत करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी बनेगी। कहा या रसूल अल्लाह, अब तो मैं अकेली। पैगंबर ने कहा तो मुझे इख्तियार दे, मैं तेरी शादी कर दूं। कहा या रसूल अल्लाह, आपकी मर्जी। चारों तरफ देखा। अब वो वाली बात तो नहीं हुई, लेकिन उससे मिलती जुलती हो गई। कौन सी? खैबर वाली। वहां आलम के लिए सब उछल उछल के थे ना। यहां शादी की बात हुई। 16 साल की खूबसूरत लड़की सामने बैठी, सोने और चांदी की बोरियां घर में रखी है। पैगंबर कह रहे कि मैं भी शादी कर दे। अब हर आदमी, जिनकी 4-4 बीवियां हैं, वो भी तैयार हो रहे। वो पुरानी वाली को तलाक दे के रिटायर कर देंगे, गाड़ी पुरानी हो जाए तो नई गाड़ी खरीद लेते हैं। अब हर एक को तमन्ना। पैगंबर ने देखा यही था कि जो गैर शादीशुदा चोर पहले जमाने में शादियां नहीं करते थे, क्योंकि अपना पेशा छुपा के रखना होता। या तो चोर को कोई चोरनी मिल जाए, वो नहीं मिली इसको अब तक, तो शादी नहीं करते थे। और था भी बड़ा हैंडसम और स्मार्ट। चोर को तो दीवार फलांगना है, छलांगे लगाना है लोगों के हाथ से। वो जैसे बाज मुसलमान मैदान जंग से भागने के लिए भागने की ट्रेनिंग लेते थे, तो चोर में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। यानी आजकल की जबान में कहूं, जिम विम भी जाता है, चुनाच देखने में भी अच्छा और शादी भी नहीं। पैगंबर ने देखा कोई 1 वाला, कोई 2 वाला, कोई 4 वाला, कोई बहुत बूढ़ा। इससे कहा कि अगर मैं तेरी शादी कर दूं चोर से, राजी है? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी मर्जी। उससे कहा तू राजी है? उसने देखा कोई खराबी नहीं, आपकी मर्जी। पैगंबर ने वहीं पे निकाह पढ़ाया। अल्लाह अल्लाह फैसल। इस्लामी शादी बहुत ही सिंपल होती है। जो हमारे यहाँ एक बेटी आदमी की कमर तोड़ देती है। अल्लाह की रहमत है बेटी, हमने अज़ाब बना लिया, लेकिन अलग मौजूद। पैगंबर ने शादी कर दी, कहा हो गई शादी, रुखसती हो गई, जाओ अपने घर। अब ये घर में आया,
अब मालिक बन के दाखिल हो रहा है, कदम रखा कमरे में, ये सोने की बोरियां, शुक्र के सिजदे में गिरा और इतना लंबा शुक्र कि बीवी घबरा गई। ये कौन सी नमाज है? अव्वल तो वक्त ही नहीं है किसी नमाज का। बरादरान अहले सुन्नत के यहां तो सूरज निकलते वक्त नमाज पढ़ना हराम है। 5 वक्त में नमाज हराम है, दिन में एक सूरज निकलना, एक सूरज डूबना। हमारे यहाँ जायज है, हराम नहीं। लेकिन कोई वक्त नमाज नहीं है, इतना लंबा सजदा। आवाजी भाई क्या हुआ, खैरियत तो है? सिजदे से सर उठाया और कहा तुझे क्या पता। जिंदगी में पहली बार मैंने अल्लाह के वादे पे भरोसा किया, और अल्लाह ने अपना वादा किस तरह पूरा किया। ये रात को सब कुछ मुझे मिल रहा था, हराम तरीके से मिलता, गुनाह से मिलता, तू भी मेरी बीवी बनती, लेकिन गुनाह से पैसा भी मेरा, सब अल्लाह ने दिलवाया और हलाल और जायज तरीके से दिलवाया। अब तो मैं हर एक से कहूंगा, एक बार तो अल्लाह पे भरोसा करके देख लो। एक बार अल्लाह पे भरोसा करके देखो, क्या देगा अल्लाह तुम्हें आखिरत में भी और इस दुनिया में भी। ये भरोसा, ये रिसालत है, ये इमामत। और अगर फिर भी समझ में ना आए ना, तो करबला चल के करबला वालों को देख लो। इतना बड़ा इम्तिहान। मैंने तो भरोसे की मिसाल जरा सा जन्नत के लालच के हवाले से दी। करबला वालों को अल्लाह पे कितना भरोसा। तीर खाना पड़ेंगे, हम तैयार हैं। तलवारें खाना पड़ेंगी, हम तैयार हैं। भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा, हम तैयार हैं। इतना भरोसा है अल्लाह पे करबला वालों को। जिस हालत में अल्लाह रख रहा, वही हमारे लिए बेहतर है। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين।